নিবেদনে দিনকাল সাপ্তাহিক পত্রিকা বাংলা ও বাঙালির খবর জানতে পড়ুন দিনকাল। देखिए, अब तो चुनाव निकल और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को लोकतंत्र में लोगों के मत पर भरोसा है, मत पर भरोसा है। या निश्चित रूप से यहाँ विधि व्यवस्था बहुत ही लचर अवस्था में है, हिंसाएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जानलेवा हमला हुआ। इस प्रकार की जानलेवा हमला आम बात हो गई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो या यहाँ आम लोगों की हत्या हो। रंगदारी असली जा रही है, टोला टैक्स असले जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यालय से उपद्रव का तांडव हो रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। यह अराजक स्थिति है। इस अराजक स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में ममता सरकार के प्रति जितनी नफरत है, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल चुनाव हो जाए और कल इनकी सत्ता को हम समाप्त कर दे। इतना संकल्प के साथ पश्चिम बंगाल के लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं ममता जी की सत्ता समाप्त करने। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि एक्टिंग केंद्रीय सरकार ने कम भेजा, इसके बारे में देखिए, झूठ की प्रकाष्ठा का दूसरा नाम है ममता। वैक्सीन हर प्रांत में जाने की योजना है। प्रथम चरण में ही पश्चिम बंगाल को मिला है और ममता बनर्जी जी की साजिश ने क्या किया, जो वैक्सीन का जा रहा था, आंदोलन का बहाना बनकर वैक्सीन के भान को रोक दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल की सरकार ही इतनी लापरवाह है। बड़ा उदाहरण, वैक्सीन पे राजनीति क्यों हो रहा है? वैक्सीन किसी पार्टी की और किसी सरकार की, देश के जान को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों की के लिए, कोविड से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में इस देश के वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन देने के काम की शुरुआत की है और देश में बड़ी सफलता के साथ हो रहा है। अब यहां बहाना, ममता जी सिर्फ बहाना कर रही, सिर्फ बहाना कर रही। पूरे देश में जब वैक्सीन जा रहा था तो वहां की राज्य सरकार ग्रीन यातायात बना दी, ग्रीन रख दी, कोई सिग्नल नहीं, वैक्सीन के लिए किसी स्टॉपेज पे रुकना नहीं पड़े, कोई बाधा नहीं हो, ग्रीन कॉरिडोर दे दिया एकदम, बिल्कुल कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचे और यहां सड़क पर आंदोलन करवाकर वैक्सीन के भान को रोक दिया गया। क्या ममता जी कह रही हैं? ममता जी तो अम्फान में माननीय प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ दे के गए, 1000 करोड़ नहीं, अलग से भी राशि मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज के रूप में 1000 करोड़ दिया था। उसका क्या हुआ? बंदरवाट हुआ, उसका कहां गया हुआ 1000 करोड़? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में और गृह मंत्री जी के साथ, माननीय अमित शाह जी के साथ मैं आपदा प्रबंधन को देखता हूं। एनडीआरएफ जितना कहा गया था अम्फान के समय में भेजा गया था, एनडीआरएफ का पूरा उपयोग भी नहीं किया गया। लोगों की जान माल की रक्षा हो, उनको वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, इसमें भी सरकार विफल थी। इतनी लापरवाही सरकार की, एक लापरवाही बताते हैं इस कलकत्ता शहर में बिजली तक काटने की जरूरत नहीं समझी और बिजली का लाइन चालू रहा और सिग्नल के पोस्ट लैंप का खंभा वहां गिर गया, बिजली का खंभा गिरा और उसके कारण भी मौत हो गई 1-2 लोगों की। इतनी लापरवाही सरकार, पश्चिम बंगाल के लोगों की जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं ममता जी, कोई मतलब ही नहीं। विकास से मतलब है उनको, सिर्फ अपने भतीजा से मतलब है और अपनी सत्ता से मतलब है। इस तरह की बातें हैं। अब सत्ता उनकी जा रही है, इसलिए बौखला है। तृणमूल कह रहा है कि जितना नजदीक आ रहा है ये निर्वाचन, उतना ही आप एक्टिव कर रहे हैं सीबीआई और ईडी को।
शासक दल के नेताओं को डाटा सारा झूठा आरोप है। जनता के हाथों में फैसला लोकतंत्र में जय विजय का होता है, जय पराजय का होता है। उनको पता है कि जनता के हाथों से उनको पराजित मिलना है, तो 10 तरह के अफवाह, 10 तरह के भ्रम फैलाने का नारा देते रहे, काम कुछ नहीं किया। परिवारवाद में फंसी हुई, वंशवाद में फंसी हुई कांग्रेस की सत्ता भी गई और कांग्रेस पार्टी भी समाप्त हो गई। आप उत्तर प्रदेश की ओर बढ़िए, वहां मुलायम सिंह यादव जी अपने बाद अपने बेटा अखिलेश जी को लाए। एक बार तो सरकार बना ली अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने वंशवाद और परिवारवाद को करारा जवाब दिया। सपा भी समाप्त हो गई और उनकी सत्ता भी समाप्त हो गई। आपके बगल का प्रांत है बिहार। किशनगंज जिला आने के लिए अगर हम लोग सड़क मार्ग से आते हैं तो पश्चिम बंगाल की 40-50 किलोमीटर सड़क पर चलने के बाद हम लोग किशनगंज पहुंचते हैं। अब पहले तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक ही था। आजादी के पहले 1937 या 35 में इसका बंटवारा हुआ। तो बिहार में भी आरजेडी परिवारवाद में चली गई। लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी को स्थापित करने की कोशिश आरजेडी और लालू जी ने किया। उनकी पार्टी भी समाप्त हो गई और उनकी सत्ता भी 2005 में समाप्त दोबारा वापस नहीं आई। इस बार भी वहां एनडीए की सरकार बनी। अब पश्चिम बंगाल की बारी है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस और ममता जी अपने भतीजी के मोह में फंस गई। आशुतोष बनर्जी सारी उनकी खुशियों के लिए कर रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रही। अभिषेक बनर्जी जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जी के लिए सब कुछ कर रही है। उनके सुख के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके पद के लिए, उनके प्रतिष्ठा के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से पश्चिम बंगाल के लोगों से ममता जी को कोई मतलब। लोग कहते हैं जब जब निरंकुश सत्ता आई है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सत्ता आई है, जब जब लोगों में विश्वास खोकर आतंक के राज स्थापित कर सत्ता में वापस आने की मनोकामना के साथ जो भी पार्टी जो काम की उसकी सत्ता कभी वापस नहीं आई है। पश्चिम बंगाल भी उदाहरण है और हिंदुस्तान भी उदाहरण है। यहाँ के लोगों की जिंदगी को गुलाम बनाने का काम टीएमसी के लोग और टीएमसी की औद्योगिक इकाई आती। उस औद्योगिक इकाइयों से 25% देश का अकेला उत्पादन पश्चिम बंगाल करता था। उसके इंडेक्स में जाकर देखिए वह 25% से घटकर 3% पर आ गया है। पटसन की इतनी भारी मात्रा में खेती होती थी और उस पटसन जूट से बने हुए सामान दुनिया भर में बिकता था। पश्चिम बंगाल का चक्कल कारखाना इतना प्रसिद्ध था। मैं तो एक ही चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा तो सैकड़ों प्रकार के उद्योग यहाँ था। हेवी इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट था। इलेक्ट्रिक उत्पादन में हम बहुत आगे थे। फूड प्रोसेसिंग में उत्पादन थे। हम कई प्रकार के सामग्रियों से, कई प्रकार के उपकरण से लेके हम उस चीज में बहुत आगे थे। पश्चिम बंगाल बहुत आगे। उद्योग नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए पश्चिम बंगाल के विकास में बाधा बनी हुई ममता जी की सरकार, विकास के भगीरथ नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा को रोकने वाली ममता जी की सरकार अब चंद दिनों की है। आने वाले चुनाव में ममता जी की सत्ता समाप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ बंगाल भी जुड़कर बंगाल भी मजबूत समृद्धशाली राज्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।